कई बार लोग ज़्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी तंदुरुस्त हैं, और कुछ लोग कम खाते हैं लेकिन फिर भी मोटापा आ रहा है। आपके खाने में फैट होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स की मेटाबॉलाइजेशन तब भी होएगी अगर उनको फैट का बेस मिलेगा। बॉडी का जो वज़न कम कर सकते हैं, फैट कम कर सकते हैं, सर्दियों से अच्छा कोई टाइम ही नहीं है। गर्म पानी का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि हमारी शरीर में कोई नालियां हैं, गंदगी जमा हुई है तो गर्म पानी डालेंगे तो वो साफ होके घुल के निकल जाएगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मान के चलिए कि जब मोटापा आएगा तो वो अपने बहन भाई साथ लेके आएगा। आपको डायबिटीज़ होगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपकी लिपिड प्रोफाइल खराब होगी। माने आप अपना देसी घी उठाइए, सरसों का तेल उठाइए, तिल का तेल उठाइए, कोकोनट ऑयल उठाइए, खाना इनमें बनाइए, इसके ऊपर आपको डाल के खाने की ज़रूरत नहीं है। चपाती को मत छोड़िए, चावल को मत छोड़िए, तीनों टाइम में थोड़ा थोड़ा हर चीज़ प्रॉपरली लें एंड एक्सरसाइज को हिस्सा ज़रूर बनाएं। दोस्तों, आपके मन में कई बार सवाल आया होगा कि कुछ लोग बहुत खाते हैं लेकिन फिर भी पतले होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत कम खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं। मोटापा आखिर क्यों आता है? क्या कारण होते हैं कि वज़न हमारा लगातार बढ़ने लगता है? और मोटापे के कारण हमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं? हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं डाइटिशियन तरन सिंगला मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू जी इनवाइट करने के लिए, और आपके साथ इंटरेक्शन करके बहुत मज़ा आता है जी। तो आपने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा और मैं बोलूँगी शायद रूट कॉज है हमारे पास ये प्रॉब्लम्स का, हमारे हेल्थ इश्यूज़ का, कि मोटापा आज मैं कहूँगी कि एक इंडियन पॉपुलेशन या वर्ल्ड पॉपुलेशन या चंडीगढ़ की पॉपुलेशन ओबेसिटी डेंसिटी उससे भरी हुई है। लोग डेंसली पॉपुलेटेड हैं और उतने ही ओबीज हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब सबसे पहले हम लोग ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमें अपनी बॉडी को देना ही नहीं है। नंबर 2, हम अपने कैलोरी काउंट का ट्रैक नहीं रख रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा कुछ ये खा लिया, थोड़ा सा कुछ वो खा लिया, और वो कई बार थोड़ा थोड़ा करते हुए बियॉन्ड द लिमिट हो जाता है जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। या फिर हम चले जाते हैं स्टारवेशन मोड पे। जी देखिए, स्टारवेशन मोड हमको समझना पड़ेगा, बड़ा गलत रॉन्ग अप्रोच है टू मेंटेन और टू रिड्यूस वेट। बिकॉज जब हम स्टारवेशन मोड पे चले जाते हैं तो बॉडी एक तरह से, जिसको कहते हैं ना, दुखी हो जाती है। बॉडी चाहती है कि मुझे टाइम टू टाइम ठीक टाइम पे पोषण दिया जाए, पानी का, खाने का। अगर हम वही विड्रॉ कर लेंगे तो बॉडी बीमार हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो ये कारण बनते हैं हमारे मोटापे के। मैम, जैसे आपने कहा कि हम गलत चीज़ें अपने शरीर को देते हैं, वो गलत चीज़ें क्या होती हैं? देखिए, आजकल सबसे पहला जो जवाब है मैं इस क्वेश्चन का, वो ये है जंक फूड। अब जंक का मतलब ही कूड़ा कबाड़, जिसको हमने डस्टबिन में डालना है। और हम लोग क्या करते हैं, वो गार्बेज हम अपनी बॉडी में डालते हैं, जैसे हमारी बॉडी ही कूड़ादान है। प्लीज़, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, ट्रीट योर बॉडी विद रिस्पेक्ट। इसको गार्बेज बिन मत बनाइए, पहली बात। सेकेंड चीज इज कैमोफ्लेज्ड फूड्स। कैमोफ्लेज फूड्स हैं ये वो धोखे की कवरिंग वाले खाने जिनको हम हेल्दी के नाम पे खा तो रहे हैं लेकिन वो हेल्दी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी मजे की बात है, रागी के चिप्स, ठीक है, या ये कह लीजिए कि टिक्कियाँ। एक जॉइंट खुला था थोड़ी देर पहले, नाम नहीं लूंगी उसका, तो वो हेल्दी के नाम पे उनके भटूरे बना रहे थे, रागी की टिक्कियाँ बना रहे थे। तो अब ये टिक्कियाँ भटूरे सब फ्राइड हैं, वो भी पाम ऑयल में। तो आप खुद बताइए हेल्दी कहाँ से रह गए? तो अगर हमने चिप्स और ये सब खाना है तो ये होते हैं कैमोफ्लेज फूड्स, तो इनको हमको छोड़ना पड़ेगा। जी मैम, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत खाते हैं? जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, इकट्ठे खाने गए, उन्होंने 2-3 समोसे खा लिए, हमने आधा खाया, लेकिन फिर भी हम मोटे हो रहे हैं और वो जो है उन पर मोटापा हावी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि कई बार लोग ज़्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी तंदुरुस्त हैं, और कुछ लोग कम खाते हैं लेकिन फिर भी मोटापा आ रहा है?
ये ना बहुत अगेन कॉमन चीज़ है। एक ही घर में 2 बहन भाई होंगे या हस्बैंड वाइफ हैं फ्रेंड सर्कल में, कि एक तो बहुत कुछ खा रहा है और दूसरे को जैसे हम हंसते हुए बोलते हैं कि इसको तो हवा भी लग जाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सारे दिन में कितना खा रहे हैं। फर्ज कर लीजिए आपने जैसे अपने एक फ्रेंड की बात करी कि वो अगर दिन में 2 या 3 समोसे भी खा रहे हैं, अज्यूमिंगली वो एक टाइम पे शायद 900 या 1000 कैलोरी खा रही हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने सारे दिन में क्या खाया। ठीक है, तो कैलोरी ट्रैकिंग यहाँ पे आई। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत हेल्दी कैलोरीज खाएं या कि बहुत हेल्दी खाना उन्होंने खाया, बट सेकेंडली उनका एनर्जी आउटपुट कितना था। इनटेक तो था लेकिन एनर्जी आउट माने एनर्जी एक्सपेंडिचर, सारे दिन में उन्होंने काम कितना करा। क्या पता उन्होंने वो जो 1000 कैलोरीज वो नॉट सो हेल्दी तरीके से खाई, उसके बाद उनका कैलोरी एक्सपेंडिचर बहुत हाई था, मतलब सारा दिन वो भागे, उन्होंने फिजिकल लेबर बहुत करी, तो वो उनमें कंज्यूम हो गया। थर्ड इज द मेटाबॉलिज्म। कई लोगों का कुदरतन तौर पे मेटाबॉलिज्म उस खाने को इनटेक करके उसको हजम करके डाइजेस्ट करके वो कितना क्विक है वो बहुत मैटर करता है। सो इट इज एंटायरली इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। तो ये हमें इस कंपटीशन में नहीं पड़ना। जी मैम, मेटाबॉलिज्म क्या हम अपना अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए काफ़ी हद तक तो इन चीज़ों को ठीक करना हमारे ही हाथ में है। एज, कैटेगरी ऑफ योर जॉब, आपका वर्किंग कैसा दिन निकलता है सारा, आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं आपके मेटाबॉलिज्म पे। पर अगर मैं ये बोलूँ कि जी आप 70-80% चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दैट विल बी एक्चुअली अ रॉन्ग थिंग टू से ऑन द कैमरा। जी मैम, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वॉक करते हैं और हम घर का खाना खाते हैं और बहुत कम खाते हैं, लेकिन हमारा जो फैट है या मोटापा है वो कम नहीं हो रहा, हमारा वजन उतना ही उतना है। आंसर फिर से वही है कि कैलोरी इनटेक कितना था और कैलोरी एक्सपेंडिचर कितना था। देखिए अगर आप ये समझें कि मैं सुबह खूब सारा परांठा, मे बी पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज, कुछ भी, ठीक है, चाहे वो घर का खाना लेकिन तला हुआ है, अगर मैंने बहुत सारा कैलोरी इनटेक कर लिया, उसके बाद कहने के लिए मैंने वॉक कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, पर एक्सपेंडिचर बिल्कुल ही 200-300 कैलोरी का है, तो वो इक्वेट नहीं कर पाएगा। सो आइडियली अगर आपको फिट रहना है तो कैलोरी एक्सपेंडिचर की बजाय, एक्टिविटीज़ की बजाय, जिम एक्सरसाइज की बजाय पहले ये ध्यान दीजिए कि आप अपने मुंह में क्या डाल के खा रहे हैं, आपका इनटेक किस चीज़ का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डाइट मैं बोलूँगी 100% है और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सरसाइज और भी ज़रूरी है। जी मैम, कुछ लोग करते हैं कि 14 घंटे 16 घंटे नहीं खाना कुछ भी, कि इससे हम वेट रिड्यूस कर सकते हैं, क्या ये बेनिफिशियल होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे हैं आप इस टाइम, तो इसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि आपको एक टाइम की विंडो दे दी जाती है, ईटिंग विंडो उसको बोलते हैं, जो शायद 8 घंटे की है, 5 घंटे की है, 10 घंटे की है, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, और उसको हम उस दौरान हम खाना खाते हैं, बाकी टाइम हम खाना नहीं खाते। बट एक तो ये डाइटिंग टेक्निक बहुत थोड़े लोगों के लिए बनी हुई है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनका एज लिमिट, एक एज ब्रैकेट ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए नहीं सूटेबल कैंडिडेट्स। मैं आपको बता सकती हूँ अभी, जैसे स्पोर्ट्समैन है, कोई बीमार है, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, उनके लिए ये टेक्निक नहीं बनी हुई। एंड ये टेक्निक सक्सेसफुल है किन के लिए? बाकी जो जैसे हमने बात करी कि अगर वो उस ब्रैकेट में, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, प्लस अगेन उस ईटिंग विंडो में अगर आप कैलोरी डेफिसिट खाना खा रहे हैं तभी वो सक्सेसफुल है। लेकिन अगर हमने उसमें मिल्क केक्स खा लिए, मैंगो शेक्स पी लिए, शुगरी ड्रिंक्स लिए, केक्स लिए, तो फिर वो भी फेल हो जाएगी। जी मैम, फिर वजन कम कैसे करें? देखिए वज़न कम करने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान, जिसमें आपके पास चपाती हो, चावल हो, पोहा हो, ब्रेड हो, जहाँ के मतलब आप रहने वाले हैं वहाँ पे जो ग्रेन उगता है, ठीक है, वो खाएं। ये नहीं पंजाब में रह के हम, देखिए मुझे जौ ज्वार बाजरा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर
अगर हम एक पंजाबी बंदे को बोलें कि आप आराम से अपनी कनक की गेहूं की चपाती खाएं या बासमती चावल खा के वजन लूज कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या, ठीक है। सही बात। इसी के साथ आपके खाने में फैट होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स की मेटाबॉलाइजेशन तभी होएगी अगर उनको फैट का बेस मिलेगा। विटामिन्स फैट के बेस में ही काम करेंगे जी। मिनरल्स भी कुछ ऐसे हैं, एंड इसके साथ खूब सारी सब्जी, जो मौसमी सब्जी बेस्ट है आपके घर के बाहर, जो वेंडर आता है रिक्शे पे या रेडी पे अपना सामान लेके, जो आपको पड़ोस के अपने फार्मर से मिल जाए, वो आधा किलो सब्जी रोज की एंड अच्छे से 2 कटोरी भर के दाल की, इससे बढ़िया कोई डाइट नहीं है। जी मैम, गर्म पानी की बात करती हूँ। बहुत सारे लोग ना गर्म पानी पीते हैं सिर्फ इसलिए कि इससे वेट रिड्यूस होता है, इसमें सच्चाई है? तो फिर इससे अच्छा तो फिर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो यही कह दें कि जी गर्म पानी पी लीजिए, दवाई की जरूरत नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, गर्म पानी पीना वैसे आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हैं, बट गर्म पानी का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि हमारी शरीर में कोई नालियां हैं, गंदगी जमा हुई है तो गर्म पानी डालेंगे तो वो साफ होके घुल के निकल जाएगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी, तो ये तो मैं बोलूँगी कि एक मिथ ही है जी गर्म पानी पीना। हाँ, डाइजेशन में एड कर सकता है, टेम्परेचर में सर्दियाँ हैं, आपका मन कर रहा है पी लीजिए, बट इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट कोई भी नहीं है। जी मैम, सर्दियों में ज़्यादातर लोग कसरत कम करते हैं और खाने पीने का शौक ज़्यादा रखते हैं कि पकौड़े आ जाए, समोसे आ जाए, पिन्नियाँ आ जाए, तो डेफिनेटली वो कैलोरीज का इंटेक जो है वो ज़्यादा ही होगा। बिल्कुल। सर्दियों में वज़न कम करने के लिए हमें कुछ टिप्स दे दीजिए। देखिए, सर्दियाँ ना बड़ा खूबसूरत मौसम है। कुदरत की बड़ी बख्शिश होती है कि इतनी सारी रंग बिरंगी सब्जियाँ, फल, फ्रूट हमें मिलता है। एक तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, और सेकेंडली टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप ये समझिए कि बॉडी का जो वज़न कम कर सकते हैं, फैट कम कर सकते हैं, सर्दियों से अच्छा कोई टाइम ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारा हाई हुआ होता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें भूख बहुत लगती है, ठीक है। तो फैट बर्निंग के लिए सर्दियों का मौसम बड़ा अच्छा है। अब इसमें पिन्नियाँ लेना कोई बुरा नहीं है, खाइए, पर आप ये देख लीजिए कि आप 300 से 400 कैलोरी एक पिन्नी में ले रहे हैं, ले लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन बाद के दिन का जो आपका कैलोरी इनटेक है, फिर ये नहीं होना चाहिए कि एक ही दिन में आपने पिन्नी भी खा ली, पकौड़े भी खा लिए, आलू के पराठे भी खा लिए। इनको अलग अलग दिन हिस्सा बना लीजिए, बाकी दिन नॉर्मल डाइट खाएं। दूध का इंटेक अच्छा रखें, गरम दूध, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर या नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। एंड इसके अलावा वेजिटेबल सूप का ज़रूर हिस्सा बनाएं। जितनी सब्जियां आजकल मिलती हैं, पालक है, मेथी है, इनके साग, इनको इन सूप में कंज्यूम करें। जैसे स्पिनच का सूप है, टमेटो सूप है, शलगम है, ये चीज़ें ना बड़ी भरपूर मात्रा में मिलती हैं और ये विटामिन से लदी हुई रहती हैं। एंड इस टाइम पे जैसे बाजरे की खिचड़ी है, टूटे हुए बाजरे की खिचड़ी, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, आप इनको ज़रूर खाएं। मैम, कुछ लोग होते हैं जो नहीं सुनते, अगर उन्हें कहा जाता है कि वेट रिड्यूस कर लो तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, खाते पीते घर के हैं। क्या मोटापा जो है हमें और भी बीमारियां लगा सकता है? देखिए, मोटापा अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, और ये मान के चलिए कि जब मोटापा आएगा तो वो अपने बहन भाई साथ लेके आएगा। आपको डायबिटीज़ होगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपकी लिपिड प्रोफाइल खराब होगी, आपको कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस या हार्ट डिजीज होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। थायराइड इज ऑल्सो लिंक्ड, इनफर्टिलिटी, PCOD, PCOS, मतलब आप ये समझिए इवन सर्टन कैंसर्स, उनकी भी जड़ जो है वो ओबेसिटी है। आप एक बेसिक सी बात समझिए, ह्यूमन स्ट्रक्चर, बोन्स का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है सबका, उस पे आपने मक्खन की बड़े बड़े टुकड़ियां रख दी। सांस कैसे लेंगे आपके ऑर्गन्स? उनको अच्छे से काम करने के लिए हल्का होना पड़ेगा। तो देखिए, जो लोग डिस्गाइज करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम को, वो ये कह देते हैं कि हम खाते पीते घर के लोग हैं। अगर हम खाते पीते घर के लोग हैं तो मोटापे की बजाय हेल्दी हो जाइए। जी, सही बात है। मैम, मोटापा कहेंगे किसे? मतलब क्या ये मेजरमेंट है कि हाँ ये बंदा मोटा है, ये बंदा मोटा नहीं है?
देखिए टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो फिर स्कैन्स हैं, डेक्सा स्कैन्स है, एमआरआई, आपको बड़ा अच्छे से पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के ऊपर इतना फैट है। पर एक बेसिक सा है आप जो कि हर इंसान कर सकता है, दैट इज आप अपना बीएमआई कैलकुलेट करिए, ठीक है। ये एक मैं रॉ एक तरीका बता रही हूँ सबके लिए। बीएमआई कैलकुलेट करिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरा बीएमआई 24-25 से ऊपर कहीं जा रहा है तो मैं ओवरवेट से ओबीज की कैटेगरी में आ रही हूँ या आ रहा हूँ, ठीक है। उस प्रॉब्लम में क्या है कि हमको आपका बेसिकली वेस्ट से फिर पेट, एब्डोमेन, आपको समझ आ जाती है कि मेरे ऊपर इतना फैट है। देखिए अगर आपकी आर्म्स बहुत फ्लैबी हो रही हैं, पेट बाहर निकल रहा है, हिप साइज बड़ा हो रहा है, थाइस का साइज बड़ा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो हम इस एक इंसान को, ठीक है, जिसका पेट बाहर है, ये हेल्दी निशानियां नहीं हैं, तो ये फैट ही कहलाता है जी। स्ट्रेस का भी मोटापे से कोई लिंक है? 100%। देखिए स्ट्रेस जो है वो शायद किसी भी और चीज़ से बुरा है। अगर आप मन से परेशान हैं, कोई आपको साइकोलॉजिकल कोई किसी चीज़ को लेके आप स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है, ज़िंदगी तो स्ट्रेस से भरी हुई है पर उसको डील करना भी सीखना है। तो आपके हार्मोन्स में फ्लक्चुएशंस आती हैं, इम्बैलेंसेस आते हैं। कॉर्टिसोल आजकल बहुत फैशन में है नाम, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, आपका बेली फैट बढ़ता है, आपके बीपी बढ़ते हैं, बीपी का जो रीडिंग है वो बढ़ता है, एंड अच्छी नींद ना आना भी एक स्ट्रेस का हिस्सा है। तो इससे आप बिंज ईटिंग भी करते हैं, स्ट्रेस ईटिंग भी करते हैं, और यूजुअली इस टाइम पे आपका कंफर्ट फूड है वो होता है जंक फूड। बिल्कुल सही, ठीक है। परेशान है तो चिप्स का पैकेट खोल लिया, परेशान है तो कोई बर्गर ऑर्डर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, चॉकलेट खा ली, ये स्ट्रेस के तो नतीजे हैं। तो स्ट्रेस बिल्कुल आपका वेट कम नहीं होने देगा, आपको हेल्दी होने ही नहीं देगा। जी। तो मैम जाते जाते टिप्स दे दीजिए। टिप्स मैं ये बोलूँगी कि अपने आसपास 100 किलोमीटर में मिलने वाली हर सब्ज़ी खाएं, आधा किलो से 600-800 ग्राम इंटेक रखें सब्जियों का, सलाद के रूप में, बॉइल्ड सब्जियों के रूप में, सौते की हुई सब्जियों के रूप में, सैलड्स के रूप में। ये सब चीज़ें हो गई जी, सूप्स बचे। अब इसके साथ फल हैं, फल 2 फल बहुत हैं, इससे ज़्यादा मत खाइए, जूसेस पे मत जाइए, फल को एज इट इज़ कच्चा ही खाएं, ठीक है। एंड हेल्दी फैट माने 2 से 3 चम्मच, अगर मैं बोलूँ तो दैट विल बी 30 ग्राम्स ऑफ गुड कुकिंग मीडियम। माने आप अपना देसी घी उठाइए, सरसों का तेल उठाइए, तिल का तेल उठाइए, कोकोनट ऑयल उठाइए, खाना इनमें बनाइए, इसके ऊपर आपको डाल के खाने की ज़रूरत नहीं है। चपाती को मत छोड़िए, चावल को मत छोड़िए, तीनों टाइम में थोड़ा थोड़ा हर चीज़ प्रॉपरली लें, एंड एक्सरसाइज को हिस्सा ज़रूर बनाएं, पतले होने के लिए नहीं, ठीक रहने के लिए। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि हम लोग ना पतले होने पर फोकस देते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी रहना। बिल्कुल जी। मैडम आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। दोस्तों तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।